सिंदूर में एक चीज रखना बेहद शुभ है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि पीरियड्स में सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं। सिंदूर गिरने से क्या संकेत मिलते हैं? एक ऐसी गलती जो महिलाएं हमेशा मांग में सिंदूर लगाते समय करती है, लेकिन इस गलती को नजरअंदाज न करें, क्योंकि यह आपके परिवार पर कष्ट ला सकती है, खासकर आपके पति की मृत्यु का कारण बन सकती है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें, हर हर महादेव। हिंदू धर्म में सुहागन महिलाओं के जीवन में सिंदूर का खास महत्व है। अक्सर आपने हिंदू धर्म की सभी शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर लगाते हुए देखा होगा। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सिंदूर को सुहागन महिलाओं के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। विवाह के समय भी सिंदूरदान की विधि का खास महत्व है। इसके बाद ही विवाह की विधि को पूर्ण माना जाता है और एक बार विवाह हो जाने के बाद सभी सुहागन महिलाओं का सिंदूर लगाना जरूरी है। हालांकि बदलते जमाने में कई लोग इसे रूढ़िवादिता मानने लगे हैं। आजकल कई लड़कियों को शादी के बाद भी बिना सिंदूर के देखा गया है। लेकिन दोस्तों, जानकर आपको हैरानी होगी कि हिंदू धर्म में बनाई गई इन परंपराओं के केवल धार्मिक महत्व ही नहीं, बल्कि कई वैज्ञानिक महत्व भी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के कई नियम हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बताए गए हैं, सभी सुहागन महिलाओं को उनका विधि पूर्वक पालन जरूर करना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो सकती है और उनके पति को कष्ट सहने पड़ सकते हैं। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सिंदूर से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसे से खरीदकर लगाना चाहिए। किसी और के पैसे से खरीदे गए सिंदूर से बचना चाहिए। किसी अन्य महिला के सिंदूर को मांग में भरने से बचें। ये अशुभ माना जाता है और ऐसा करने से धन संबंधी समस्याएं हो सकती है। उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचें, क्योंकि शास्त्रों में इसे अशुभ माना गया है। बगैर नहाए सिंदूर न लगाएं। पहले नहा लें और पूजा पाठ करें, फिर सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाते समय पति की लंबी आयु और सफलता की कामना करें। सिंदूर का गिरना बड़ा अपशकुन माना जाता है। इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखें। सिंदूर को किसी के सामने न लगाएं। ऐसा करने से रिश्तों पर बुरा असर पड़ सकता है। मांग भरने के लिए सूखे सिंदूर का ही उपयोग करें। तरल सिंदूर लगाने से बचें। माथे या नाक पर सिंदूर गिरने को शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है कि पति आपसे बहुत प्रेम करते हैं। गलती से अगर सिंदूर गिर जाए तो इसे नाली में न फेंके। पहले माँ पार्वती से क्षमा मांगे और फिर इसे किसी पेड़ के नीचे रखें। ये नियम जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। अगर सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगाया जाता है तो आप अपनी उंगली या माचिस की तीली को थोड़ा सा गीला करके सिंदूर में टच करके अपने माथे पर लगा सकते हैं। इससे सिंदूर न फैलेगा और न ही चेहरे पर गिरेगा। समाज में कुछ लोग वो ऊंचाई नहीं छू पाते जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। वे हमेशा असफल रहते हैं और रिश्तेदारों के बीच दबे रह जाते हैं। सिंदूर जितना लंबा और माथे के आगे की तरफ लगाया जाएगा, पति का भाग्य उतना ही अच्छा और प्रबल होगा। माथे पर सिंदूर लगाने से महिला की शक्तियाँ जागृत होती है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि महिला को सदैव नाक की सीध पर ही माथे में सिंदूर लगाना चाहिए। टेढ़ी मांग में सिंदूर लगाना अशुभ माना गया है। ऐसा करने से पति से दूरी बढ़ सकती है। नवविवाहित कन्या को विवाह के समय लगाया गया सिंदूर संभाल कर रखना चाहिए। किसी विशेष पूजा या कार्य के समय थोड़ा थोड़ा सिंदूर प्रयोग करें। आपके सिंदूरदानी में 1 रुपए का सिक्का रखना शुभ माना जाता है। इससे माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कई महिलाएं ब्यूटी पार्लर में जाकर दूसरों से सिंदूर लगवा लेती हैं, जो अशुभ है। सिंदूर हमेशा खुद लगाएं या अपने पति के हाथों से लगवाएं। अगर सपने में सिंदूर दिखे तो ये शुभ माना जाता है। मांग में सिंदूर दिखने का मतलब है कि मायके से बड़ी खुशखबरी आने वाली है
या कोई अशुभ घटना टल जाएगी। कुंवारी लड़की को अगर सपने में सिंदूर लगाना दिखे तो ये संकेत है कि उसका मनचाहा वर मिलने वाला है। यदि घर में पति पत्नी के बीच अनबन रहती है या घर में कलह का माहौल होता है तो सरसों के तेल में थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर मुख्य द्वार पर स्वास्तिक या ओम का चिन्ह बनाएं। इससे पति का प्यार बढ़ता है और घर का माहौल शांत हो जाता है। यदि आप ऑफिस में काम करने वाली महिला हैं और रोज सिंदूर नहीं लगा पाती है तो त्योहारों, सालगिरह, पूजा या शुभ कार्य के समय सिंदूर जरूर लगाएं। खासतौर पर करवा चौथ, तीज या किसी विशेष पूजा के दिन सिंदूर लगाना बहुत शुभ होता है। कामाख्या मंदिर जाएं तो वहाँ का सिंदूर अवश्य लाएं। जल्द ही मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल। वीडियो स्क्रिप्ट से समय हटा दिया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरी माँ को, ताकि हमारी आने वाले वीडियोज आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। दोस्तों, सच्चे मन से कमेंट्स में जरूर लिखें जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी। माता रानी सदैव आप पर अपनी कृपा बरसाती रहें। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं शरीर के उन निशानों के बारे में जो महिला के लिए बेहद ही भाग्यशाली होते हैं। उन्हें अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। दोस्तों, नंबर 8, नाक पर तिल। आपने बहुत सारी महिलाओं के चेहरे पर तिल देखा होगा, लेकिन चेहरे की कुछ खास जगहों पर तिल होना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में तिल सिर्फ भाग्यशाली महिलाओं के चेहरे पर ही होता है। दरअसल अगर किसी महिला की नाक के पास तिल होता है तो ऐसी महिलाएं बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती है। दोस्तों, नंबर 9, खूबसूरत चमकदार बाल। अगर किसी महिला के बाल चमकदार होते हैं तो वह महिला अस्थायी रूप से माता लक्ष्मी के समान होती है। ऐसी महिला की शादी जिस घर में होती है वह महिला उस घर में सौभाग्य लेकर जाती है। घर परिवार धन से सदैव भरा रहता है। सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के बारे में, यहाँ तक कि बालों को लेकर भी कई खुलासे किए गए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन महिलाओं के बारे में जिनके चेहरे पर होठों के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं। इसे पुरुषों की भाषा में मूंछ कहा जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंगों, शरीर पर बने चिन्ह, चाल ढाल या रहन सहन के तरीकों से उस व्यक्ति के चरित्र के बारे में कई गुप्त बातें जानी जा सकती है। आज हम जानेंगे कि जिस महिला के होंठ के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं उसका स्वभाव कैसा होता है। क्या ये लोग अच्छे होते हैं या बुरे? इनके पास पैसा आएगा या नहीं? सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के मुख पर मूंछ के बाल स्पष्ट दिखाई देते हैं वे गर्म मिजाज यानी गुस्सैल होती है। ऐसी महिलाएं अपनी बात मनवाने वाली और पति पर हुक्म चलाने में माहिर होती है। घर में धन वैभव को बर्बाद कर देती है। जिस प्रकार शीशा हमारे शरीर की ऊपरी तस्वीर दिखाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर के अंग हमारी अंदरूनी तस्वीर से रूबरू करवाते हैं। चलिए जानते हैं ऐसी ही और बातों के बारे में। दोस्तों, अगर स्त्री का पेट घड़े के समान होता है तो वे महिलाएं हमेशा गरीब और दरिद्रता में जीवन गुजारती है। पेट का अधिक लंबा या बेसुध होना भी अशुभ माना जाता है। अगर किसी महिला के दांत मोटे और चौड़े हों और मुंह से बाहर की तरफ निकले हों तो उस महिला का जीवन हमेशा दुख से भरा होता है। मसूड़ों का काला होना भी स्त्री के लिए शुभ नहीं माना जाता। जिस महिला की एड़ियां काफी गंदी रहती हैं, तो माता लक्ष्मी ऐसी महिलाओं का साथ छोड़ देती है। ऐसी महिलाएं अशुभ मानी जाती है। ज्योतिष विशेषज्ञ अक्सर लोगों के चेहरे को देखकर उनके भविष्य के बारे में काफी कुछ बता देते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में दांतों के बीच के गैप को देखकर भी व्यक्ति के भविष्य और भाग्य के बारे में जाना जा सकता है। दांतों के बीच के जिस गैप को आप खूबसूरती में दाग मानते हैं, सामुद्रिक शास्त्र में उसे लेकर काफी दिलचस्प बातें बताई गई है। सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक जिन लोगों के सामने वाले दांतों के बीच में गैप होता है वे लोग किस्मत के धनी होते हैं। भविष्य में उनके सफलता के उच्च शिखर को छूने की संभावना होती है। ये लोग काफी बुद्धिमान माने जाते हैं। इनमें ऐसी परेशानियों का समाधान ढूंढने की क्षमता होती है जिन्हें कई लोग मिलकर भी हल नहीं कर सकते। ये लोग अपने जीवन को भरपूर रूप से एंजॉय करते हैं।
और बिना किसी परेशानी के अपनी जिंदगी को सुकून से जीना पसंद करते हैं। ये लोग खुले विचारों के होते हैं, वक्त के साथ आगे बढ़ने की सोच रखते हैं ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी न उठानी पड़े। जिन लोगों के दांतों के बीच में गैप होता है, वे जिससे भी शादी करते हैं उनका जीवन भी सुधार देते हैं। इनके भाग्य से इनके पार्टनर के जीवन में भी कई परिवर्तन आते हैं। ऐसे लोग अपने पार्टनर को बहुत प्यार करते हैं और उन्हें हर तरह से खुश रखते हैं। इनका प्यार एकदम निस्वार्थ होता है और प्यार जताने का तरीका बहुत निराला होता है। ये जिस क्षेत्र में भी जाते हैं वहाँ बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं और अपने गुणों से दूसरों को प्रभावित करते हैं। ये लोग बहुत सारे दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी और सहकर्मियों को अपने साथ जोड़े रखने का हुनर बखूबी जानते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय मां लक्ष्मी, जय माता दी।